थक हार के बैठ गए यार। क्यों बैठ गए? रोज खड़े होके भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, लेकिन थक गए। एनर्जी ना, आज तो एनर्जी नहीं। कितना बजा है अभी? अभी बजा है आपका टीम इंडिया 4 के लिए बजे। इस टाइम में देखिए टीम इंडिया के लिए कितने हजारों फैंस खड़े रहते हैं। खाली है। तो हुआ क्या संदीपन? आपको मतलब हम लोग इतनी उम्मीदें थे, हुआ क्या आखिर? क्या व्हाट वेंट रॉन्ग? वॉज कोहली फैक्टर? कोहली हम लोग कर रहे थे, बड़ा स्टेज, महामुकाबला, चैंपियन खिलाड़ी। क्या बोले अब विमल जी, कहाँ से शुरू करें? पहले तो देखिए, अगर आप लोग हमारे शो को कल सुने हैं तो मैंने उसमें बताया था कि स्कॉट बोलन और नेथन लायन 2 सबसे बड़े थ्रेट होंगे। आज ने आपने देखा स्कॉट बोलन का जो पहला स्पेल था, ओहो हो, उसी ने तो गेम वहाँ पर ख़त्म कर दिया ना। उस 2 विकेट वहाँ पर जो हुआ, उसके बाद तो इट वाज लाइक जस्ट फॉर्मेलिटीज लेफ्ट, मैच ऑटो पायलट मोड पे चला गया। देखिए मुझे एक जो चीज़ है ना, मुझे लगता है देखिए जो सबसे इस हार के बाद 5 अहम सवाल उठेंगे। मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक्सपर्ट को सुन रहा था और फिर तमाम लोगों से 5 सवाल उठेंगे जी। नंबर 1 कि इंडिया ने जो टॉस जीतते जो फैसला किया, भले ही पैट कमिंस ने कहा कि मैं भी वही करता, लेकिन सब लोगों उसके बाद लेकिन उन्होंने माना, मिचेल स्टार्क कल आए थे, उसने बोला गुड टॉस टू लूज। हाँ, गुड टॉस टू लूज। तो टॉस जीत के ये फैसला करना वो इंडिया को महंगा पड़ा, ठीक है ना। राहुल द्रविड़ तो बोल रहे हैं कि हमारा बॉलर्स की गलती है। ये तो समझ में नहीं आ रहा, वो बॉलर्स की गलती है, बैट्समैन 469 बोल रहा है कि वो ठीक है, 469 वाला विकेट नहीं था, लेकिन यार आप बैट्समैन का बताओ ना। आपके टॉप ऑर्डर बॉलर्स ने तो इतनी बेहतरीन गेंद है, बॉलर आपको हर समय डिलीवर किए। एग्जैक्टली। साउथ अफ्रीका में, ये ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, हर जगह आपके बॉलर डिलीवर कर रहे हैं भाई। आप अपना टॉप ऑर्डर को देखिए, मैं एक बैट्समैन का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप अपने टॉप ऑर्डर को देखिए। आप शुभमन गिल के हम लोगों ने बोला फ्यूचर सुपरस्टार, 700 रन IPL में, उस रन का क्या मायने है बताइए। रोहित शर्मा कप्तान होके इतनी बड़ी जिम्मेदारी, चेतेश्वर पुजारा इंग्लैंड में अप्रैल से हैं, और विराट कोहली इतने दिग्गज बल्लेबाज। एक अजिंक्य रहाणे जो टेस्ट टीम में नहीं आने वाला था, श्रेयस अय्यर फिट नहीं होता तो वो आता नहीं तो अब तक तो अगर अजिंक्य रहाणे नहीं रहता तब तो तीसरे दिन मैच खत्म था। कितनी बड़ी आयरनी है। तो ये जो है ना, ये कलेक्टिव फेल्योर है, पूरी कलेक्टिव फेल्योर। किसी एक इंडिविजुअल को पॉइंट आउट करने का मतलब नहीं है। पूरी बैटिंग लाइनअप, अजिंक्य रहाणे का छोड़ दीजिए, अजिंक्य रहाणे की परफॉर्मेंस सुनो। अजिंक्य रहाणे ने तो जो इनिंग्स खेली, उससे वो मैच को तीसरे दिन खत्म होने से बचा लिया उन्होंने। चौथे दिन खत्म हो जाता मैच, वो 5वें दिन लेके अजिंक्य रहाणे और शार्दुल। तो बाय द वे 5वें दिन का बात कर लो, अभी थोड़ा सा बूंदाबांदी हो रहा है, आप देख रहे हैं ना, हम वीडियो रिकॉर्ड 4 बजे है, तब 2 घंटे और बैटिंग कर लेते, हो सकता है ड्रॉ की भी संभावना थी। ड्रॉ तो नहीं होता क्योंकि हम वापस आना पड़ता, रिजर्व डे था, लेकिन कुछ भी हो सकता था। मतलब मोमेंटम ब्रेक होता, जैसे हमने देखा कल हम बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे, आज मोमेंटम ब्रेक हुआ, आज सुबह शुरू किया हमने, उसके बाद विराट कोहली 5 ही रन बना पाए, और उसके बाद 55 for 7। तो एक तो देखिए वो सवाल उठेंगे, दूसरे सवाल उठेंगे जो रोहित से पूछा गया। रोहित ने इस बात का जवाब दिया, मानना पड़ेगा। रोहित से पूछा गया कि भाई वर्ल्ड कप के बाद टीम बदलती है, जी हाँ, वनडे वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप, तो क्या आप देख रहे हैं अब टेस्ट टीम अगले 2 साल बाद बदलेगा? वो जो जवाब दिया रोहित ने, उस जवाब के बारे में आप बताइए। रोहित ने तो कहा कि हम एक डिफरेंट ब्रांड का क्रिकेट खेलना चाहते हैं। हम वो उसमें भी वो भी बोला कि जो प्लेयर्स आप देखते हैं कि बाहर डिफरेंट ब्रांड की क्रिकेट, डिपेंडिंग ऑन वेयर वी आर गोइंग टू प्ले द फाइनल। वो तो ऑलरेडी डिसाइड, हमको हैरानी है कि वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि लॉर्ड्स में होगा नेक्स्ट WTC का फाइनल। तो इंग्लैंड में अगर आप डिफरेंट ब्रांड का मतलब अटैकिंग ब्रांड पे नहीं चलेगा। ब्रांड तो यही है, आप अगर इंग्लैंड खेलेंगे तो 2 ही ब्रांड है ना, अपना कंजर्वेटिव खेलिए या नहीं तो बेसबॉल खेलिए। बेसबॉल शायद वो उसी, क्योंकि वो बोल रहे थे मारो जाके, मारो। तो देखिए आप वो देखिए उनका वो थॉट प्रोसेस है। मुझे जो लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन टीम को तो पता ही नहीं है कि नेक्स्ट WTC फाइनल यहाँ है। ये 2 साल पहले 2021 में अनाउंस हो गया था। अरे तो व्यस्त कार्यक्रम है भैया, कैसे पता चलेगा आपको? और हम ट्रैवल करते हैं, हमारा काम है। वो बेचारों को आज एक सीरीज BCCI ने एक सीरीज कराई, फिर IPL के 1 हफ्ते बाद यहाँ भाई खुल के तो उन्होंने बोला ना। रोहित ने इससे ज़्यादा क्या बोलेगा? इंडिया का कप्तान बार बार वो बोल रहा है कि भाई ये आइडियल तैयारी का नहीं था वो। और ऐसा नहीं है रोहित ने, देखिए रोहित ने एक्सक्यूज नहीं ढूंढा, नहीं। रोहित ये बात IPL से पहले भी कह रहे थे, अहमदाबाद में भी कह रहे थे। उन्होंने ये कहा रोहित ने कि द टीम ड्रेसिंग रूम इज हर्ट। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कप्तान मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मैच के बाद सुने हैं, हारने के बाद बोलते हैं इट वाज अनदर गेम।
हाँ, हाँ। हम लोग प्रोसेस में चल रहे हैं, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। वैसा नहीं कर, रोहित बोला यस वी हैव हर्ट, वी वुड लाइक टू विन अ चैंपियनशिप। हाँ, ये चीज़, ये असर्शन बड़ा, और इससे मुझे लगता है पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपने देखा एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, हार गए जीत गए लेकिन रोहित बड़े ग्रेशियस थे, शालीन थे, मुस्कुरा रहे थे। मैं यहाँ पर उमर भी रोहित, चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट को ब्लेम करना चाहूँगा। कंस्ट्रक्टिव हम लोग तो वैसे करते नहीं है, मतलब हाँ हम लोग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं। जो आज मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, शेड्यूल आपके पास पहले से था, 6 महीने पहले से। WTC फाइनल आप पहुँच गए थे, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बाद ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अहमदाबाद में आपको डिसाइड हो गया था खेलना है। तो राहुल द्रविड़ जो किसी IPL के टाइम पे किसी टीम से नहीं जुड़े थे, हाँ वो जुड़ नहीं सकते क्योंकि वो हेड कोच है वो। तो उसने वहाँ पर उन्होंने जो टीम मैनेजमेंट है उन्होंने प्लान क्यों नहीं बनाया, उन्होंने क्यों BCCI पे प्रेशर नहीं दिया कि जो भी प्लेयर जा रहे हैं उधर इंग्लैंड, उनको पहले फ्रेंचाइजी को बोल के उनको पहले 10-15 दिन पहले छोड़िए, आप एक प्रैक्टिस गेम खिलाइए यहाँ पर, फिर हम WTC फाइनल के लिए प्रिपेयर्ड होंगे। ऑस्ट्रेलिया को आप देखिए, हालांकि उन्होंने प्रैक्टिस मैच नहीं खेले लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत दिन से ऐसे कंडीशन में एक्लेमेटाइज कर रहे थे। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा तो मानना है क्या जो 4-5 बड़े प्लेयर लास्ट के IPL के लास्ट फ्यू लेग्स के मैचेस मिस नहीं कर आप सकते? एक चीज़ छोड़िए, मैं IPL को भी खिला रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। BCCI बोलेगा कि भाई IPL बड़ा ब्रांड है, रोहित ने भी कहा कि हर साल होता है। मैं एक ऐसा चीज़ बता रहा हूँ आपको, किसी को तकलीफ नहीं होती, और ये लीड राहुल द्रविड़ की तरफ से होनी चाहिए थी। रोहित शर्मा से आप हर चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करें। राहुल द्रविड़ किस लिए कोच बने हैं? इसीलिए ना कि ऐसी बातें, जो प्लेयर की जो बातें हैं वो बोर्ड तक पहुंचाएं, बात करें। Exactly. अब अगर राहुल, मुझे बताइए, अगर राहुल द्रविड़ ये बात बोलते बोर्ड को, हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली, उसके बाद हमें वनडे सीरीज खेलने की क्या जरूरत है? आप मुझे उसका मीनिंग बताइए। आप जूनियर को ट्रीट देते थे? नहीं, और आपने जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो आपने वनडे सीरीज जो शेड्यूल की थी उसको आप हटा देते 3 वनडे, आप IPL को हफ्ते 10 दिन पीछे ले आते, आप ला सकते थे ना, आपका घर का टूर्नामेंट है। आपने अगर ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ वनडे सीरीज अगर आपने हटा दी रहती, IPL आपका 1 हफ्ते पहले रहता, सब चीज़ें IPL भी खेलो ऑस्ट्रेलिया के साथ। जैसे आप ज़बरदस्ती 3 वो वनडे घुसेड़ दिया आपने। अब अभी फिर ऑस्ट्रेलिया आएगी वनडे वर्ल्ड कप से पहले, वहाँ पर भी 3 वनडे, तो तभी 3 के बदले 5 तभी खेल लेते। लेकिन ये तो ब्रॉडकास्टर्स को कमिटमेंट रहता तो है यार, आप इतने मैचेस आपको खेलना ही है। तो फिर देखिए, तब तो फिर आप ब्रॉडकास्टर, आपको पैसे की भूख है, फिर पैसे ही बनाइए, फिर आप ट्रॉफी भूल जाइए। आप ये छोटी छोटी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि भाई आप 3 मैच से, मतलब ब्रॉडकास्टर इतना बड़ा हो जाएगा, BCCI को बोलेगा कि भाई हम ये करेंगे। आज किसका नुकसान है? आज अभी ब्रॉडकास्टर खुश होता कि नहीं? अभी अगर मान ले ये ट्रॉफी जीतती, उनकी TRP कहाँ जाती? तो ब्रॉडकास्टर 5 दिन का खेल चल गया ब्रॉडकास्टर का। तो नहीं संदीप, मैं अग्री, मुझे तो लगता है कि ब्रॉडकास्टर को ये बोलना चाहिए था, वही IPL का ब्रॉडकास्टर है, वही WTC का है और वही ऑस्ट्रेलिया सीरीज का था। वो बोलते कि भाई 3 मैच जो मैं सुझाव दे रहा हूँ, 3 मैच पीछे कर लीजिए, इसको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग का साइकिल भी खत्म हो रहा है, अब नया टेंडर आएगा। ये है भाई, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला कि अब वो अफगानिस्तान सीरीज कैंसिल हो गया, आप देख लें। ये है, तो ये फंस गए हम। ये प्लानिंग का मुझे लगा कि थोड़ा सा आपको बेहतर प्लानिंग, आपको प्रायोरिटाइज करना है। आप जैसे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आप देखिए, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने प्रायोरिटाइज किया, आपको हमको भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए। हमें ये ट्रॉफी चाहिए, हमें ये एक ICC ट्रॉफी हमने नहीं जीता है, एक टेस्ट का वर्ल्ड कप का फाइनल है, ये हमें चाहिए। तो ये डेस्परेशन चाहिए था, और नॉट ओनली फ्रॉम द प्लेयर्स, फ्रॉम एवरीवन, फ्रॉम द बोर्ड, फ्रॉम द ब्रॉडकास्टर, फ्रॉम कोचिंग स्टाफ, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको चाहिए था। ये मुझे बताइए संदीपन, ये तो ठीक है, चलिए ये सारी तो चीज़ें चल रही, जो हो गया 2 साल बाद 2025 में फिर से WTC फाइनल है, यहीं है लॉर्ड्स में, ठीक है। 6 टेस्ट मैच खेलने हैं उस साल इंडिया को, इंग्लैंड में, बैक टू बैक। ये मुझे बताइए कि आज 33 साल के ज़्यादातर खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, उमेश यादव, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और रहाणे। 8 खिलाड़ी जो कोर थे, जो इस प्लेइंग 11 में खेले, जो अश्विन को छोड़कर, इनमें से कितने खिलाड़ी जो है 2 साल बाद रहेंगे? तो उनका जो एक जो चांस था, गोल्डन जनरेशन, जिस तरह से मुझे याद है 2003 वनडे वर्ल्ड कप में इंडिया की गोल्डन जनरेशन थी, उनको मौका नहीं मिला। जैसे उस टीम का अनिल कुंबले बिना वर्ल्ड कप के गए, सौरव गांगुली इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट, सौरव गांगुली हालांकि 2007 खेला है, हाँ खेले, लेकिन 2003 में फाइनल में गए थे ना, मौका नहीं मिला ना। देखिए फाइनल के
तो सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, इन सबको मौका नहीं मिला। वो तो चलिए यंग थे, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, आशीष नेहरा, युवराज सिंह, ये सब यंग थे। इनको मौका मिल गया, ये 2011 में जीत गए। लेकिन वही ना, इनको ग्रूम किया गया था। हाँ, गांगुली ने ग्रूम किया, धोनी ने उनको ग्रूम किया गया था। तो कैसे ट्रांजिशन हुआ आप देखिए। तो रोहित ने तो बोला, अब ये ग्रूम, अब आप बताइए मुझे, चीफ सेलेक्टर नहीं है आप अभी चीफ सेलेक्टर नहीं है। मुझे आप बोलिए, वेस्ट इंडीज टूर है नेक्स्ट, अब कार्यक्रम ही नहीं है अभी तक। 1 महीने बाद वेस्ट वो इंडीज तो आ टूर है अभी जाएगा तक। कार्यक्रम। जो भी हमें पता चल रहा है 13 जुलाई से फर्स्ट टेस्ट मैच है, डोमिनिका में होगा एक टेस्ट मैच, जो भी है। लेकिन उस टूर में क्या आप चाहेंगे, WTC का पार्ट है हालांकि वो टूर, लेकिन आप क्या चाहेंगे, फुल स्ट्रेंथ टीम जाए या यंगस्टर जाए? आप मौका दीजिए, आप यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, मुझे लगता है वेस्ट इंडीज के साथ आपको वेस्ट इंडीज के खिलाफ पूरी सीरीज, चाहे वनडे हो चाहे टेस्ट हो, T20 में तो हार्दिक पांड्या जाएंगे। आपको इन खिलाड़ियों को पूरा ब्रेक देना चाहिए। आप रिफ्रेश होइए। होगा नहीं, जाएंगे सारे टेस्ट में, यही टीम जाएगी, वनडे में भी जाएंगे सारे लोग। लेकिन फिर आप ग्रूम कैसे करेंगे? आप जो यशस्वी जायसवाल को हम देख रहे हैं, नेट में ही बैटिंग करते रहेंगे। भाई ग्रूम कौन करेगा? आप एक चीज़ बताइए। मुझे लगता है राहुल द्रविड़ का कोच राहुल द्रविड़ को पता है कि 2 साल के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट मिला वर्ल्ड कप तक है। वर्ल्ड कप अगर हार जाते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो वो राहुल द्रविड़ क्यों रिस्क लेंगे? वो अपना टेन्योर क्यों खराब करेंगे? तो लॉन्ग टर्म कोच जैसे रवि शास्त्री का था, 4 साल का था, ये 2 साल के लिए आए हैं। 2 साल में इनको 3 मिल गया, 2 ट्रॉफी तो निकल गई। जीतेंगे तो मुझे लगता है जीतने के बाद भी शायद एक्सटेंशन ना मिले या वो खुद ना लें। राहुल द्रविड़ भी जानते हैं इंडियन क्रिकेट का दबाव, 2 साल उन्होंने देख लिया, वो भी निकल लेंगे। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। नहीं, मुझे तो इंडियन रेड बॉल टीम में बैट्समैन की तो थोड़ा बहुत मुझे कमी भी लग रहा है। अगर बात आप डोमेस्टिक भी देखें, आपको कौन ऐसा बैट्समैन आप बता दीजिए जो नंबर 3 पे चेतेश्वर पुजारा को, इसके बाद साउथ अफ्रीका भी जाना है ईयर एंड में, नेक्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया, 5 टेस्ट मैच है ऑस्ट्रेलिया में। आपको कौन दिख रहा है कि चेतेश्वर पुजारा को आप बोल रहे हैं कि शायद वो ना खेले या जो भी है, लेकिन उनको रिप्लेस कौन करेगा? आपके पास रिप्लेसमेंट कहाँ है? भाई रिप्लेसमेंट तो आपको ढूंढना होगा। सूर्य कुमार यादव को आप लेकर आए हो ना, श्रेयस अय्यर आएंगे ना, आप शुभमन गिल को खिला रहे हो ना, आप यशस्वी जायसवाल को मौके दोगे ना, ऋतुराज गायकवाड़ को आप मौके दोगे ना। ईशान किशन को लेके आए हैं यहाँ पर। ईशान किशन डोमेस्टिक में कीपिंग नहीं करता है, वो कैसे आपको टेस्ट मैच में इंग्लिश कंडीशन में ड्यूक्स बॉल के अगेंस्ट कीपिंग कर देंगे? आप बोलिए ना, इसका कोई आपको तो एक फ्यूचर ग्रूम करना होता है। फ्यूचर ग्रूम, इससे तो चीफ सेलेक्टर चाहिए होता है ना। चीफ सेलेक्टर अभी आएगा, 4 साल की जिम्मेदारी रहेगी बोर्ड की, तो वो टीम बनाएगा ना। दिलीप वेंगसरकर बनाते थे ना। और चीफ सेलेक्टर स्ट्रांग है, वो कोच और कप्तान की बात नहीं सुनेगा, वो इंडियन क्रिकेट के हित में फैसले लेगा। चीफ सेलेक्टर अगर आपकी एक स्ट्रांग पर्सनालिटी होना चाहिए। हाँ। नहीं मतलब हाँ बोलिए। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको नेक्स्ट साइकिल के लिए रेडी होना है। नेक्स्ट प्लेयर्स को ग्रूम करना, आपको देखना है कि 2025 तक कौन से प्लेयर अवेलेबल रहेंगे। मुझे ये बताइए, जिस तरह से इंडिया हारी है, ग्लूमी सीन है, यहाँ पर भी ग्लूमी हो गया, मौसम भी ग्लूमी हो गया। हम भी देखिए थक के बैठ गए। तो अब मुझे आखिरी सवाल बताइए, ऑलरेडी हम लोग बहुत देर बात कर रहे हैं कि इस ग्लूम से बाहर निकल पाएगी टीम इंडिया? खिलाड़ी निकल पाएंगे? खिलाड़ी तो निकल जाएंगे। फैंस को सोचिए, आप कितने फैंस आए थे यहाँ पर? फैंस को क्या मतलब, अब मैं ये देख रहा था, टीम हार चुकी है, टीम निकल रही है, तभी फैंस खड़े हैं कि एक फोटोग्राफ मिल जाए, एक फ़ोटो मिल जाए। मतलब इतना प्यार मिलता है फैंस की तरफ से प्लेयर क्रिकेटर्स को। चलिए कोई नहीं, अब क्या किया जाए। हम तो सजेस्ट ही कर सकते हैं। वी आर जस्ट आउटसाइडर्स जो कहा जाता है। ये BCCI के ऊपर है, प्लेयर के ऊपर है कि कैसे सिचुएशन से निपटा जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोग, संदीपन आपके तमाम लोगों का, और शुक्रिया अदा करते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि ये कार्यक्रम हम लोग आगे भी जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।